अध्याय 7 श्लोक 21। यो यो याम याम तनु भक्तम श्रद्धा चित्रुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धा तामेव विद्यामहम। अर्थात जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। पर्सन भक्त पद के साथ यम का, तनुम के साथ यम का दोबारा प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यम का 2 बार प्रयोग करके भक्तों की और याम को 2 बार प्रयोग करके देवताओं की अनेकता दिखलाई गई है। अभिप्राय यह है कि सकाम भक्त भी बहुत प्रकार के होते हैं। उनकी अपनी अपनी कामना और प्रकृति के भेद से उनके इष्ट देवता भी पृथक पृथक ही होते हैं। पर्सन देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, इसका क्या भाव है? उत्तर, देवताओं की सत्ता में, उनके प्रभाव और गुणों में तथा पूजन प्रकार और उसके फल में पूरा विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक जिस देवता की जैसी मूर्ति का विधान हो उसी की वैसे ही धातु, काष्ठ, मिट्टी, पाषाण आदि की मूर्ति या चित्रपट की विधि पूर्वक स्थापना करके अथवा मन के द्वारा मानसिक मूर्ति का निर्माण करके जिस मंत्र की जितनी संख्या में जप पूर्वक जिन सामग्रियों से जैसी पूजा का विधान हो उसी मंत्र की उतनी ही संख्या जप कर उन्हीं सामग्रियों से उसी विधान से पूजा करना, देवताओं के निमित्त अग्नि के आहुति देकर यज्ञादि करना, उनका ध्यान करना, सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि प्रत्यक्ष देवताओं का पूजन करना और इन सबको यथाविधि नमस्कार आदि करना, यही देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना है। प्रश्न, ताम इस पद का श्रद्धाम के साथ संबंध न करके उसे तनुम देवता के स्वरूप का बोधक क्यों माना गया? उत्तर, पूर्वाद में जिन या याम पदों का तनुम देवता के स्वरूप से संबंध है उन्हीं के साथ एक का नव्य करने के लिए ताम को भी तनुम का ही बोधक मानना उचित जान पड़ता है। श्रद्धा के साथ उसका संबंध मानने पर भी भाव में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वैसा मानने से भी इस श्रद्धा को देवी विषयक मानना पड़ेगा। पर्सन, यहाँ एवं का क्या अभिप्राय है? उत्तर, एवं का प्रयोग करके भगवान यह दिखलाते हैं कि जो भक्त जिस देवता का पूजन करना चाहता है उसी श्रद्धा को मैं उसी इष्ट देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। श्लोक 22। स तया श्रद्धया युक्त श्याराध्यान मिहते लभते च तत् कामानमेव विहिति नहीं ताना। अर्थात वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उस इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। पर्सन, इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि मेरी स्थापित की हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर वह यथाविधि उस देवता का पूजन करता है, तब उस उपासना के फलस्वरूप उक्त देवता के द्वारा उसे वही इच्छित भोग मिलते हैं जो मेरे द्वारा पहले से ही निर्धारित होते हैं। मेरे विधान से अधिक या कम भोग प्रदान करने की सामर्थ्य देवताओं में नहीं है। अभिप्राय यह है कि देवताओं की कुछ वैसी ही स्थिति समझनी चाहिए जो किसी बड़े राज्य में कानून के अनुसार कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के सरकारी अफसरों की होती है। वे किसी को उसके कार्य के बदले में कुछ देना चाहते हैं तो उतना ही दे सकते हैं जितना कानून के अनुसार उसके कार्य के उसको मिलने का विधान है, जितना देने का उन्हें अधिकार है। पर्सन, इस श्लोक में हितान पद को कामान का विशेषण मानकर यदि यह अर्थ किया जाए कि वे हितकर भोगों को देते हैं तो क्या हानि है? उत्तर, ऐसा अर्थ करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि काम शब्द वाच्य भोग पदार्थ किसी के लिए यथार्थ में हितकर होते ही नहीं। संबंध, अब उपयुक्त अन्य देवताओं की उपासना के फल को विनाशी बतलाकर भगवदुपासना के फल की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। श्लोक 23। अंतवतु फलम तेषाम तद्वत्य लपमेघासाम देवान देवयो जो यान्ति मदगता यान्ति मामपी। अर्थात परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। पर्सन,
15वें श्लोक में जिनको मूड बतलाया गया है उनमें और इन देवताओं की उपासना करने वाले अल्पबुद्धि मनुष्यों में क्या अंतर है और इन्हें अल्पबुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। 15वें श्लोक में भगवान की भक्ति न करके पापाचरण करने वाले नराधर्मों को आसुर स्वभाव से युक्त और मूढ़ बतलाया गया है। यहाँ ये पापाचरण से रहित और शास्त्र विधि से देवताओं की उपासना करने वाले होने के कारण उन लोगों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ हैं और आसुर भाव को प्राप्त तथा सर्वदा मूढ़ ही नहीं है, परंतु कामनाओं के वश में होकर अन्य देवताओं को भगवान से पृथक मानकर भोग वस्तु के लिए उनकी उपासना करते हैं। इसलिए भक्तों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के और अल्प बुद्धि तो हैं ही। यदि इनकी बुद्धि अल्प न होती तो ये इस बात को अवश्य समझते कि सब देवताओं के रूप में भगवान ही समस्त पूजाओं को आहुतियों को ग्रहण करते हैं तथा भगवान ही सबके एकमात्र परम अधिश्वेश्वर हैं। इस बुद्धि की अल्पता के कारण ही इतने महान परिश्रम से किए जाने वाले यज्ञादि विशाल कर्मों का इन्हें बहुत ही श्रुद्ध और विनाशी फल मिलता है। यदि ये बुद्धिमान होते तो भगवान के प्रभाव को समझकर भगवान की उपासना के लिए ही इतना परिश्रम करते, अथवा समस्त देवताओं को भगवान से अभिन्न समझकर भगवत प्रीति के लिए उनकी उपासना करते। इतने ही परिश्रम से ये उस महान और दुर्लभ फल को प्राप्त करके कृतज्ञ हो जाते। यही भाव दिखलाने के लिए इन्हें अल्प बुद्धि कहा गया है। प्रश्न, देवताओं का प्राप्त होना क्या है? क्या देवताओं का पूजन करने वाले सभी भक्त उनको प्राप्त होते हैं? और देवोपासना के फल को अंतवत क्यों बतलाया गया है? उत्तर, जिन देवताओं की उपासना की जाती है उन देवताओं के लोक में पहुंचकर देवताओं के सामीप्य सासुप्य तथा वहां के भोगों को पा लेना ही देवताओं को प्राप्त होना है। देवोपासना का बड़े से बड़ा फल यही है, परंतु सभी देवोपासकों को यह फल भी नहीं मिलता। बहुत से लोग तो जो स्त्री पुत्र धन और मान प्रतिष्ठा आदि तुच्छ और क्षणिक भोगों के लिए उपासना करते हैं, अपनी अपनी कामना के अनुसार उन भोगों को पाकर ही रह जाते हैं। कुछ जो देवताओं में विशेष श्रद्धा बढ़ जाने से भोगों की अपेक्षा देवताओं में अधिक प्रीति करके उपासना करते हैं तथा मरण काल में भी जिन्हें उन देवताओं की स्मृति होती है वे देवलोक में जाते हैं, परंतु यह ख्याल रखना चाहिए कि वे देवता उनके द्वारा मिलने वाले भोग तथा उनके सभी विनाशशील हैं, इसलिए उस फल को अंतवत कहा गया है। प्रश्न, भगवान को प्राप्त होना क्या है? भगवान के आतार्दी सभी भक्त भगवान को कैसे प्राप्त हो जाते हैं एवं इस वाक्य में अपि के प्रयोग से क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, भगवान के नित्य दिव्य परम धाम में निरंतर भगवान के समीप निवास करना अथवा अभेद भाव से भगवान को एकत्व को प्राप्त हो जाना, दोनों ही नाम भगवत प्राप्ति है। भगवान के ज्ञानी भक्तों की दृष्टि में तो संपूर्ण जगत भगवान ही स्वरूप है, अतः उनको तो भगवान नित्य प्राप्त है ही, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं। जिज्ञासु भक्त भगवान को तत्व से जानना चाहते हैं, अंत उन्हें भी भगवान का तत्व ज्ञान होते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। रहे अर्थार्थी और आर्त सो वे भी भगवान की दया से भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान परम दयालु परम सुहृद हैं। वे जिस बात से भक्त का कल्याण होता है, जिस प्रकार वह शीघ्र उनके समीप पहुंचता है, वही काम करते हैं। जिस कामना की पूर्ति से या जिस संकट के निवारण से भक्त का अनिष्ट होता हो, मोहवश भक्त से याचना करने पर ही भगवान उस कामना की पूर्ति अथवा संकट का निवारण नहीं करते। जिसकी पूर्ति से उनमें भक्त का विश्वास और प्रेम बढ़ता है, उसी की पूर्ति करते हैं। अतः एवं भगवान के भक्त कामना की पूर्ति के साथ साथ आगे चलकर भगवान को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसी भाव से इस श्लोक में अपि का प्रयोग किया गया है। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि जो एक बार किसी भी उद्देश्य से भक्ति के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ लेता है, फिर यदि वह उसे तोड़ना भी चाहता है तो भगवान उसे नहीं तोड़ने देते। भगवान की भक्ति की यही महिमा है कि वह भक्त को उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके अथवा उस वस्तु से परिणाम में हानि होती हो तो उसे न प्रदान करके भी नष्ट नहीं होती। वह उसके अंदर छिपी रह जाती है और अवकाश पाते ही उसे भगवान की ओर खींच ले जाती है। एक बार किसी भी कारण से मिली हुई भक्ति अनेक जन्म बीतने पर भी तब तक उसका पिंड नहीं छोड़ती, जब तक कि उसके भगवान की प्राप्ति नहीं करा देती। और भगवान की प्राप्ति होने के पश्चात तो भक्ति के छूटने का प्रश्न ही नहीं रहता।
फिर तो भक्ति, भक्त और भगवान की एकता ही हो जाती है। संबंध: जब भगवान इतने प्रेमी और दया सागर हैं कि जिस किसी प्रकार से भी भजने वाले को अपने स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। श्लोक 24। अव्यक्त व्यक्ति मापन मन्यते माम बुद्ध्य परम भाव मजानतो ममा वय मनुतम। अर्थात बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जनकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। प्रश्न: यहाँ अबुद्धय पद कैसे मनुष्य का वाचक है और भगवान के अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानना क्या है? उत्तर: भगवान के गुण, प्रभाव, नाम, स्वरूप और लीला आदि में जिनका विश्वास नहीं है, जिनकी मोहाव्रत और विषय विमोहित बुद्धि तर्क जालों से सामंछन है, वे मनुष्य बुद्धिहीन है। उन्हीं के लिए अबुद्धय का प्रयोग किया गया है। ऐसे लोगों की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं कि समस्त जगत भगवान की ही द्विविध प्रकृति का विस्तार है और उन दोनों प्रकृतियों के परमाधार होने से भगवान ही सबसे उत्तम है। उनमें उनसे उत्तम और कोई है ही नहीं। उनके अचिंत्य और अकथनीय स्वरूप, स्वभाव, महत्व तथा अति अप्रीतम गुण मन एवं वाणी के द्वारा यथार्थ रूप में समझे और कहे नहीं जा सकते। अपनी अनंत दयालुता और शरणागत वत्सलता के कारण जगत के प्राणियों को अपनी शरणगति का सहारा देने के लिए ही भगवान अपने अजन्मा, अविनाशी और महेश्वर स्वभाव तथा सामर्थ्य के सहित ही नाना स्वरूपों में प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक लीलाओं से जगत के प्राणियों को परम आनंद से प्रशांत सागर में निमग्न कर देते हैं। भगवान का यही नित्य, अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको न समझना ही उनमें अनुत्तम, अविनाशी परम भाव को ही समझना है। प्रश्न: मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर: भगवान के निर्गुण सगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य हैं। वे अपने अचिंत्य और अलौकिक दिव्य स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव और गुणों के लिए ही मनुष्य आदि रूपों में अवतार धारण करते हैं। मनुष्य के रूप में उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म और अंतर्ध्यान हो जाना ही परम धाम गमन है। अन्य प्राणियों की भांति शरीर संयोग, वियोग, रूप, जन्म, मरण उनके नहीं होते। इस रहस्य को न समझने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अर्थात उनकी कोई सत्ता नहीं थी, अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं, इसी प्रकार यह श्री कृष्ण की जन्म से पहले नहीं था। अब वसुदेव के घर में जन्म लेकर व्यक्त हुआ, अन्य मनुष्यों में और इनमें अंतर ही क्या है, अर्थात कोई भेद नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। प्रश्न: यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को अर्थात निर्गुण निराकार परमेश्वर को सगुण साकार मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाला मानते हैं, तो क्या हानि है? उत्तर: यहाँ यह अर्थ मानना उपयुक्त नहीं जचता, क्योंकि भगवान के निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार सभी स्वरूप शास्त्र सम्मत हैं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं अजन्मा, अविनाशी परमेश्वर ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके साधुओं के परित्राण, दुष्टों के विनाश, धर्म संस्थापन आदि के लिए समय समय पर प्रकट होता हूँ। अंत उनकी बुद्धि मानने पर भगवान ने इस कथन से विरोध आता है, अवतार का खंडन होता है और जो गीता को किसी प्रकार भी मान्य नहीं है। प्रश्न: यदि यहाँ इसका यह अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ व्यक्ति मा पात्रम अर्थात मनुष्य में प्रत्यक्ष प्रकट हुए सगुण साकार परमेश्वर को अव्यक्त अर्थात निर्गुण निराकार समझते हैं, तो क्या हानि है? उत्तर: यह अर्थ में भी नहीं जचता है। क्योंकि जो परमेश्वर सगुण साकार रूप में प्रकट है, वे निर्गुण निराकार भी हैं
इसीलिए इस यथार्थ तत्व को समझने वाला पुरुष बुद्धिहीन कैसे माना जा सकता है? भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझ अव्यक्त निराकार स्वरूप से यह समस्त जगत व्याप्त है, अतः एवं जो अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम होता है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं? इस पर कहते हैं श्लोक 25, ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया सम्रावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम जम्मिवम। अर्थात अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। प्रश्न, योग माया शब्द किसका वाचक है और भगवान को उससे समावर्त होना क्या है? उत्तर, चौथे अध्याय के 6 श्लोक में भगवान ने जिनको आत्म माया कहा है, जिस योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के सहित स्वयं मनुष्यादि रूपों में प्रकट होते हुए भी लोग दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से ही प्रतीत होते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। भगवान जब मनुष्यादि रूप में अवतीर्ण होते हैं, तब जैसे बहुरूपिया किसी दूसरे स्वांग में लोगों के सामने आता है, उस समय अपना असली रूप छिपा लेता है, वैसे ही अपनी उस योग माया को चारों ओर फैलाकर स्वयं उसमें छिपे रहते हैं। यही उनका योग माया में आवर्त होना है। मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्यों की दृष्टि उस माया के पर्दे से पार नहीं हो सकती। इस कारण अधिकांश मनुष्य उनको अपने जैसा ही साधारण मनुष्य मानते हैं। अतः एवं भगवान सबके प्रत्यक्ष नहीं होते। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं तथा उनके गुण प्रभाव स्वरूप और लीला में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिनको भगवान अपना परिचय देना चाहते हैं, केवल उन्हीं को वे प्रत्यक्ष होते हैं। पर सब जीव का तो माया से आवृत होना ठीक है, परंतु भगवान का माया से आवृत होना कैसे माना जा सकता है? उत्तर, जैसे सूर्य का बादलों से ढक जाना कहा जाता है, परंतु वास्तव में सूर्य नहीं ढक जाता, लोगों की दृष्टि पर ही बादलों का आवरण आता है। यदि सूर्य वास्तव में ढक जाता तो उसका ब्रह्मांड में कहीं प्रकाश नहीं होता। वैसे ही भगवान वस्तुत माया से आवृत नहीं होते। यदि वे आवृत होते तो किसी भी भक्त को उनके यथार्थ दर्शन नहीं होते। केवल मूढ़ों के लिए ही उनका आवृत होना क्यों कहा जाता है? यथार्थ में सूर्य का उदाहरण ही भगवान के साथ नहीं घटता, क्योंकि अनंत के साथ किसी भी शांत की तुलना हो ही नहीं सकती। लोगों को समझाने के लिए ही ऐसा कहा जाता है। यहाँ अयम और मूढ़ विशेषणों के सहित जो लोक पद आया है, यह किसका वाचक है? यह 15वें श्लोक में जिन आसुरी प्रकृति वाले मूढ़ों का वर्णन है, उनका वाचक है, या 20वें श्लोक में जिनको ज्ञान को कामना के द्वारा हरण किया हुआ बतलाया गया है, उन अन्य देवताओं के उपासकों का? उत्तर, यहाँ अयम विशेषण होने से यह प्रतीत होता है कि लोक पद का प्रयोग केवल भगवान के भक्तों को छोड़कर शेष पापी पुण्यात्मा सभी श्रेणी के साधारण अज्ञानी मनुष्य समुदाय के लिए किया गया है, किसी एक श्रेणी विशेष के अभिप्राय से नहीं। प्रश्न, अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि श्रद्धा और प्रेम के अभाव के कारण भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप लीला रहस्य महिमा को न जानकर साधारण अज्ञानी मनुष्य इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि ये कृष्ण श्री कृष्ण ही हमारे ही जैसे मनुष्य हैं तथा हमारी ही भांति जन्मते और मरते हैं। वे इस बात को नहीं समझ पाते कि जन्म मृत्यु से अतीत नित्य सत्य विज्ञानानंद घन साक्षात परमेश्वर है। संबंध, भगवान ने अपने को योग माया से आवृत बतलाया। इससे कोई यह न समझ ले कि जैसे मोटे पर्दे के अंदर रहने वाले को बाहर वाले नहीं देख सकते और बाहर वाले को नहीं देख सकता, वह बाहर वालों को नहीं देख सकता, इसी प्रकार यदि लोग भगवान को नहीं जानते तो भगवान भी लोगों को नहीं जानते होंगे। इसलिए और साथ ही यह दिखलाने के लिए कि योग माया मेरे ही अधीन और मेरी ही शक्ति विशेष है, वह मेरे लिए दिव्य ज्ञान को आवृत नहीं कर सकती।